हैं, दोस्तों नमस्कार। इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा दोस्तों लग अभी जाए तो हमारे घर आ पिछले जाना कई तुलसी दिनों से निकेतन आप सोशल 555 मीडिया में मैं पर सरेआम गाय को काट करके खाने वाली बात कर रहे हैं। जिसको जो प्रॉब्लम क्या दोस्तों ये सही है? है अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक होती है दोस्तों, ये आप लोगों को पता है। आप अपने विचार रख सकते हैं। हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गालियाँ देना, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। आप मर्यादा में रह करके आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आप किसी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करेंगे। आप किसी को भी गालियाँ देंगे, सरकार का विरोध करो, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अभी लोग क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी। व्यक्ति की आज़ादी आपको ये परमिशन नहीं देती है कि आप किसी को पर्सनल टिप्पणी करें, उसके ऊपर उसको गालियाँ दें। नहीं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कह सकते इसको, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी हो भी नहीं सकती। आपको पूरा हक है, आप अपनी बात रखिए, मगर उसका एक तरीका है। बहुत सारे लोग सरकार का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो गाली देंगे, वो पर्सनल टिप्पणी करेंगे उसके ऊपर। इसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कह सकते। ये तो पर्सनल एक खींच निकालने वाली बात है। तो अगर पर्सनल उसके ऊपर टिप्पणी करना, तो फिर सज़ा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप बीच जनता के नेताओं के ऊपर, जबकि वो जनता ने चुने हैं, उनको गालियाँ देंगे। कोई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आप उसको पर्सनल गाली कैसे दे सकते हैं? आप उनका विरोध करिए, मगर तरीके में, मर्यादा में रह करके। कोई मना नहीं करता। अभी ये जो फरजाना नाम की लड़की एक झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह से जनता के बीच में उकसाने से, जबकि ये नाबालिग बताई जा रही है। एक और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, कि ये नाबालिग बताई जा रही है, मगर जब इसके घर पर कुछ पत्रकार भाई हमारे पहुंचे, कुछ न्यूज़ वाले पहुंचे, उन्होंने इसकी हकीकत जो सामने दिखाई है, वो मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उसका तलाक भी हो चुका, 2 बहनें हैं, दोनों बहनों का ऐसे हो चुका है। इसमें उसमें पड़ोसी क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? ये टोटली असामाजिक तत्व टाइप के बच्चे हैं, जो कि इनको कुछ लोग उकसा देते हैं और ये कुछ भी बोलते हैं। तो फिर अगर जब इनको इतना ज्ञान नहीं है, तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। और वही हुआ है इसके साथ। हमारे कुछ गौरक्षा दल के सनातनी हिंदू भाई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसका जा करके विरोध किया, और जब इसका विरोध हुआ तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये नाबालिग निकली, जबकि ये शादीशुदा है। ये ब्लैक मेलिंग का काम करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद इस वीडियो में। तो नाबालिग कहते हैं, लेकिन लड़की नाबालिग नहीं है, शादी हो चुकी है उसकी, उसका तलाक हो चुका है, उसका तलाक भी हो चुका। 2 बहनें हैं, दोनों बहनों का ऐसे हो चुका है। इसमें लड़के पे रेप का केस लगा रखा है, इसी ने फरजाना ने इस लड़के पे बिन फालतू केस लगा रखा है जी, रेप केस का। उसे बंद करा रखा है यहाँ पर केंद्रीय जेल में। वो जेल में है अभी जेल में। एक और सुनी थी कि किसी और को ही फंसा रखा है, जिससे 5 लाख रुपए करीबन उससे मांगे थे। उसने दिए, शायद नहीं दिए, पता नहीं। अच्छा, पैसे नहीं देंगे तो पैसे दे दिए उसने। पैसे दे, मतलब अच्छा पैसे नहीं देता तो वो भी जेल उसको करवा देती है। हाँ, 76 के मामले में जैसे जेल करवा देती है। 376। हाँ, 376। हाँ, लंबी बात तो उसको जब फेंकनी चाहिए कि बहुत करोड़पति घर की लड़की हो, घर में नहीं 2 दाने और अम्मा चली भुनाने। वो किस्सा हो गया उस लड़की का। क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। घर में नहीं 2 दाने और अम्मा चली भुनाने। उसको अपनी औकात से ज्यादा बोल गई गलत वो,
हिंदू दल को भी गलत बोल गई ना, नहीं बोलना चाहिए था। फिर हम फिर भी कहते हैं उसकी गलती की सजा जो है ना सब नहीं भुगतेंगे, वो खुद ही भुगतेगी। आपने सा परिवार है बहुत गरीब, आप कह सकते हैं। वायरस नहीं, वायरल होने के लिए कर दिया उनने, बोल दिया अनसंट। मेरा नाम साजिद है। जो चीज़ गलत है ना वो गलती है, जो अच्छी बोलेंगे तो वो देखो सही की चीज़ बोलेंगे। ये सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए ये नॉर्मली फेम के चक्कर में हुआ है और कुछ नहीं। अब जैसे तुम्हें मालूम है 4-5 चीज़ें यहाँ से बोल रहे हैं फिर कहीं, तो फेम के चक्कर में उन्होंने उठने के लिए करी ये चीज़। जो चीज़ गलत है ना उसे गलती ही बोलेंगे। उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, दिल्ली एनसीआर हो, ऐसे वारदात होंगी तो उनका यही असर होगा। अभी तो चौक से लेगी पुलिस मारते मारते, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ऐसे पब्लिक के बीच में अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से अभी देख लेना, जो उधर पत्रकार पहुंचे इसके घर पे, इनके पड़ोसियों ने ये चीज़ बताई है। इन्होंने किसी लड़के को भी जेल में डलवाया हुआ है, वो सजा काट रहा है, किसी से 5 लाख रुपया ऐंठ दिए। तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी टाइप के लोग हैं, तो ये तो बाहर नहीं छोड़ने चाहिए ना खुले में। ये नाबालिग कैसे हो सकते हैं फिर, जब इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, देश के बारे में ये इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, धर्म के बारे में, गाय के बारे में, तो फिर ये तो खुले में नहीं रहने चाहिए ना, इनकी तो सज़ा बनती है।